नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम नर्मदा खंड के महायोगी श्री दादाजी के जीवन चरित्र के बारे में बात करेंगे। दादाजी धूनीवाले की समाधि मध्य प्रदेश में खंडवा में स्थित है। दादाजी धूनीवाले सिर्फ एक सिद्ध संत ना होकर स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। इस बात को स्वयं माँ नर्मदा ने कई बार सिद्ध किया। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी ऐसी वीडियो बनाते रहने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। नर्मदे हर। महान संत श्री दादाजी धूनीवाले, खंडवा, मध्य प्रदेश। भारत खंड की महान भूमि ऋषि मुनियों, योगियों और संतों की कार्यस्थली रही है। महान भारतीय योग परंपरा को अपनाकर कई सिद्ध महापुरुषों ने अध्यात्म की धर्म ध्वजा को शिखर पर लहराया है। पर योग बल के द्वारा एक से अधिक बार देह त्याग के बाद पुनः उसी देह में अवतरण की सिद्धि द्वारा इस संसार को यह आभास दिलाना कि इस सर्व संसार को सलायमन रखने वाला केवल मैं ही हूँ, ये सिर्फ दादाजी धूनीवालों के लिए ही संभव था। विखंडित नर्मदा परिक्रमा को पुनः स्थापित करने वाले हठ योगी श्री कमल भारती जी व गुरु श्री गोविंद शंकर महाराज द्वारा पारिपोषित नर्मदा परिक्रमा के जमातियों को लगभग 18वीं सदी के मध्य में ग्वारी घाट पर एक नन्हा सा बालक मिलता है, जिसका नाम था राम सेवक, जिसने अपनी योग सिद्धियों से पूरे संसार को अपने सामने नतमस्तक कर दिया। कोई नहीं जानता था कि वो बालक कहाँ से आया था, ना ही कोई आज तक उनके माता पिता का पता लगा पाया। उस बालक को गौरी शंकर महाराज की जमात में माधव के नाम से पुकारा जाता था। बहुत कम समय में माधव अष्टांग योग और वेदाध्ययन में पारंगत हो गए थे। अल्प आयु में माधव ने काशी से आचार्य की पदवी प्राप्त कर ली थी। राम सेवक स्वामी रेवानंद से हठ योग की शिक्षा और दीक्षा लेकर केशवानंद कहलाए। हिमालय में तपस्या और तीर्थाटन कर कई प्रकार की योग सिद्धियां स्वामी केशवानंद ने अपने अधीन कर ली। जमात की सारी जिम्मेदारियों का कार्यभार नर्मदानंद जी को सौंपकर केशवानंद जी ईश्वर में लीन होने एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास में सर्पदंश से पंच तत्वों से निर्मित इस देह को छोड़ स्वामी केशवानंद जी निर्वाण प्राप्त करते हैं। शोक से ग्रसित अपने भक्तों और नर्मदा परिक्रमा के जमातियों को देह त्याग के बाद पुनः देह धारण कर अपनी योग शक्ति से अवगत कराते हैं। 1892 में भक्त उन्हें होशंगाबाद में सदैव पाते हैं। यहाँ अब केशवानंद जी अपना नाम रामफल धरते हैं और कोकसर में अपने गुरु की समाधि के पास लीलाएं करते हैं। यहाँ पर रामफल जी बाल गोपालों से घिरे रहते हैं। वे छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं और उनके साथ मिलकर फलों और मिठाइयों की दुकानों को भी लूटते हैं। बच्चे इन्हें दादाजी के नाम से पुकारते हैं। तभी से रामफल जी दादाजी के नाम से प्रख्यात हुए। वे हमेशा अपने साथ एक डंडा भी रखते, जिस कारण लोग उन्हें डंडे वाले दादाजी के नाम से भी जानते। सभी भक्तगण ठीक से उन्हें जान पाते इससे पहले ही दादाजी ने एक बार एक लीला की। शहर के मध्य एक कुएं में कूदकर दादाजी अपने शरीर को फिर से एक बार त्याग देते हैं। बाद में फिर से एक बार दादाजी सोहागपुर के पास जंगल में धुनी रमाए उसी शक्ल सूरत और उसी कद काठी में दिखाई देते हैं। वहाँ से गुजरने वाले
व्यक्तियों को अपना गुप्त वृत्तांत सुनाकर असंभित कर देते हैं। दादाजी के भक्त उन्हें जंगल के एकांतवास से नरसीपुर ले आते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन उत्सव का आयोजन कर भक्तगण दादाजी से दीक्षा प्राप्त करने की मनसा बनाते हैं, मगर सभी भक्तों की आशाओं पर पानी फेरते हुए दादाजी नर्मदा में जल समाधि ले लेते हैं। भक्त इस आशा के साथ कि दादाजी एक बार फिर से देह परवश करेंगे, 3 दिन तक दादाजी के शरीर को सुरक्षित रखते हैं और फिर चौथे दिन दादाजी की देह को पंच तत्व में विलीन कर देते हैं। मगर ये देह त्याग भी सिर्फ एक लीला मात्र थी, क्योंकि फिर से एक बार दादाजी साई खेड़ा के पास सिरसिरी संदूक गांव में सांप की बांबी से प्रकट होते हैं। वहां पर एक मालगुजार व्यक्ति अपनी पीठ पर बिठाकर दादाजी को गांव में लेकर आता है, मगर रास्ते में उफनती नर्मदा दादाजी को देखकर रास्ता देती है और संसार को इस सत्य से अवगत करवाती है कि दादाजी स्वयं शिव के अवतार है। वैसे पूर्व में भी माँ नर्मदा एक बार ये सिद्ध कर चुकी होती है कि दादाजी स्वयं शिव है। वहाँ से दादाजी साई खेड़ा आ जाते हैं। साई खेड़ा में दादाजी के आते ही वहाँ पर फैला शीतला का प्रकोप थम जाता है। यहाँ पर दादाजी धूनी वाले ने कई चमत्कार अपने भक्तों को दिखाए। यहीं पर दादाजी ने लोगों को एक लकड़ी के खंभे से कान लगवाकर मुंबई में हो रहा गांधी जी का भाषण भी सुनवाया था। 7 जनवरी 1929 को दादाजी साई खेड़ा से निकलकर नागपुर, उज्जैन, बड़वा आदि जगहों पर थोड़ा थोड़ा समय बिताकर खंडवा आते हैं। खंडवा में रात्रि विश्राम कर सुबह दादाजी काशी के लिए रवाना होते हैं, पर उनकी भक्त सेठानी पार्वतीबाई के आग्रह पर उनका भंडारा खाने के लिए रुक जाते हैं तथा आराम करते हैं। सभी भक्त अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तभी वहाँ एक पुलिसकर्मी आता है और सभी को सूचना देता है कि एक नागा बाबा पुलिस चौकी में आया था, उसने हमें बताया है कि दादाजी ने समाधि धारण कर ली। पुलिस वाले की सूचना पाकर छोटे दादाजी हरिहरानंद जी दादाजी को देखते हैं और पुलिस वाले की बात सत्य पाते हैं। इसी तरह अंतिम वक्त में भी एक बार फिर दादाजी सभी को चमत्कार दिखाते हुए उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको दादाजी का ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर सविस्तार आप दादाजी के जीवन चरित्र को सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, ताकि मैं दादाजी के जीवन चरित्र और उनके चमत्कारों पे संपूर्ण वीडियो बना पाऊँ। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।